देखिए, हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये चोमू का पठान गली है। पठान गली में किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर गरजना शुरू हो गए हैं। ये सारे बुलडोजर हैं जो गलियों में जा रहे हैं और पीछे दिखाना चाहते हैं हमको कई बुलडोजर यहाँ पर अतिक्रमण को उखाड़ने में भी लगे हुए हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा जमवाड़ा है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई है और इस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। बुलडोजर के जरिए जो भी अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यही वो इलाका है जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी जब कालिंदी मस्जिद को यहां पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी रात को पुलिस ने, तो पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने यहां पर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। उसी पत्थरबाजी के खिलाफ यहां पर नगर परिषद जो है उसने अतिक्रमण की एक सूची बनाई है और यहाँ पर गलियों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये भजनलाल शर्मा का जयपुर में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर में ये पहला इस तरह से बुलडोजर अवतार है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आपको 4 बुलडोजर इस पठान गली में दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर ये अतिक्रमण के चिन्हित करने वाले ये नगर परिषद के कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के चिन्हितकरण के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। देखिए, ये सारे आरोपियों के घर हैं और जो आरोपियों के घर हैं उन्हें चिन्हित करके दिया गया था नोटिस और कहा गया था कि अपन अतिक्रमण को हटाएं। इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद कल आखिरी दिन था। आखिरी दिन के बाद कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने। यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा आरोपी थे जिन्हें चिन्हित करके कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन जब इस तरह से पठान गली में ये सारे के सारे आरोपी जो हैं वो अपना दस्तावेज नहीं दे पाए अतिक्रमण के लिए, अतिक्रमण करने के किस तरह से अतिक्रमण किए हैं, तब जाकर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ है। और कल रात से ही तैयारी थी। सुबह पौ फटते ही गलियों में बुलडोजर आ गए हैं और अलग अलग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अलग अलग तीसरे बुलडोजर की भी देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। आगे जहां तक नजर जाएगी आपको हर तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई है और अलग अलग बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर प्रदीप शर्मा हैं जो यहाँ SHO है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर, ये नगर परिषद की कार्रवाई है, वो हटा रहे हैं इसको। इसमें हम इमदाद के लिए साथ खड़े हैं। अच्छा, जो हिंसा में शामिल थे उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है, सबके यहाँ हो रही है? सर, जो गलत है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब गलत जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा दे रखे, नगर परिषद ने दिए। 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस पूरे गली में है? हाँ, पूरे इसमें, यहाँ से लेके वहाँ इमाम चौक तक। तो इन्हें क्या कहा गया था कि आप दस्तावेज दिखाएं? सर, ये नगर परिषद को ज्यादा ध्यान है इस चीज का। ये आगे देखिए, आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। 3-3, 4-4 बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं पठान गली में इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जब उन्होंने कहा, जो SHO है यहाँ, जो डिप्टी SP बन गए कल, प्रदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि 2 दर्जन लोगों के हमने नोटिस दिए हैं। ये 2 दर्जन वो लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी पुलिस पर। उस समय जब कालिंदी मस्जिद के पास पुलिस रेलिंग लगाकर अतिक्रमण को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे कुछ लोग जो हैं आपको दिखाई देंगे, वहां पर अतिक्रमण खुद से भी हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले वहां पर अतिक्रमण नहीं हटाए थे वो लोग अतिक्रमण हटाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कालिंदी मस्जिद हटाते समय जिन लोगों ने कार्रवाई जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था यहाँ पर? हमने कोई नहीं अतिक्रमण नहीं कर रखा। अतिक्रमण करेगा वो तोड़ा जाएगा अतिक्रमण को। ये यहाँ पर इस तरह से गली है, गली में इस तरह से कार्रवाई हो रही है जहाँ पर आप देख सकते हैं पठान गली में। और क्या कहना है कि नगर परिषद ने ये चिन्हित किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि ये एक संदेश देने की कोशिश है इनकी कि अगर पुलिस के खिलाफ इस तरह से प्रशासन के खिलाफ कानून अपने हाथ में लोगे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं।
और ये अतिक्रमण घर तोड़ने वाली जहां तक बात थी, कल शाम तक काफी मशक्कत हुई, लेकिन एक कमरों में 4-4, 5-5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और एक कमरा तोड़ने पर पूरा घर टूटेगा। तो पुलिस ने तय किया कि पहले ये जो गलियों में अतिक्रमण है उन सारे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। ये पूरी की पूरी गली के लोग पत्थरबाजी में शामिल थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 दर्जन के हमने नोटिस दिए हैं, लेकिन करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन सारे लोगों के ये घर हैं जिन पर आरोप था कि उन्होंने कालिंदी मस्जिद में अतिक्रमण हटाते समय रात को पत्थरबाजी की थी पुलिस पर, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कई लोग घायल हुए थे। कालिंदी मस्जिद विवाद में पत्थरबाजी के बाद पुलिस और प्रशासन यहां पर पठानों की गली में पहुंचा है और आप देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ पर ये जो दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर रखे थे, सीढ़ियां हो, रैंप हो, उन्हें तोड़ कर यहाँ से हटाया गया है। पुलिस प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया था इन्हें कि यहाँ से अतिक्रमण हटा लिए जाएं। जो बड़े कॉम्प्लेक्स थे उन्हें सीज भी किया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सीढ़ियां थी वो हटाया गया। हालांकि पानी की पाइपलाइन, मोटर वगैरह सब बिखर गए हैं, टूट गए हैं, मगर पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि चूंकि यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, कानून हाथ में लिया गया था, दोनों नहीं चलेगा कि आप पत्थरबाजी भी करें पुलिस पर और इस तरह से अतिक्रमण भी करें। तो इस तरह से यहाँ पर अब इनका संकट यह है कि इतनी ऊंचाई में ये दुकान खोलेंगे कैसे, ऊपर ग्राहक जाएगा कैसे, ये एक बड़ा संकट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर अभी यहाँ से जो भी तोड़ा गया है उसे हटा रहे हैं। इस दीवार को भी गिराया गया है क्योंकि ये दीवार सड़क सीमा में है। घर के बाहर की ये दीवार गिराई गई है और यहाँ से करीब ये इलाका पूरा 1 किलोमीटर का है जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बाकी सड़क पर भी कार्रवाई की गई है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स हैं, ऊंचे मकान हैं, बिल्डिंग है, उन्हें सील किया गया, उनके रैंप तोड़े गए हैं और यही वो जगह है जहां से पत्थरबाजी उस दिन हुई थी शुरू। और पत्थरबाजी वाले इलाके को चिन्हित करके यहां पर इस तरह से कार्रवाई की गई है। जो बड़ी बिल्डिंगें थी जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था उन्हें सील भी किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं इस तरह से इन बिल्डिंगों को सील किया गया है जो काफी ऊंची हैं और यहाँ पर तोड़ी नहीं जा सकती थी, और उन बिल्डिंगों को सील किया गया है। और ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर चोमू में जो लोग हैं वो इस कार्रवाई को देखने के लिए आए हैं। ये पास में आप जो पुलिस जीप खड़ी है, ये जीप उस दिन पत्थरबाजी में इसका कांच पूरा टूट गया था, वो उस दिन से इसी तरह से खड़ी है और यहीं से पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन ने संदेश देने की कोशिश की है कि पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि जो करीब 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे इस गली की, उसमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनके मकानों को चिन्हित किया गया और उनके मकानों के आगे के अतिक्रमण को हटाया गया है, दीवार तोड़ी गई है, जो इलाका अतिक्रमण किए हुए थे उन्हें हटाया गया है और ये साफ संदेश दिया गया है कि आगे से अगर कोई पत्थरबाजी हुई तो उन इलाकों में भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन शर्मा।